गुरुजी संगत जी, शुक्राना हर पल मेरे गुरुजी। संगत जी, ये चैनल गुरुजी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ने हमेशा कहा, मेरा सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही भला होता है। संगत जी, इसलिए आप सबसे विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, हमें सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में एक एक शब्द में ब्लेसिंग छिपी होती हैं। संगत जी, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पूर्ण रूप से लेना चाहिए, उससे हमारा भला होता है। संगत जी, इसलिए आप सबसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ संगत जी, कि आप सत्संग को पूरा सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक सत्संग पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज जर्मनी से पवना कुमार आंटी ने अपना सत्संग भेजा है। संगत जी, पवना कुमार आंटी वैसे इंडिया पंजाब से हैं, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से, लेकिन एट प्रेजेंट वो जर्मनी में रहती हैं। संगत जी, उन्होंने अपना सत्संग अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, हम उनकी आवाज़ में ही उनका सत्संग सुनेंगे। संगत जी, संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी गुरु जी का मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। संगत जी, मैं चाहती हूँ गुरु जी मुझे अपनी इस सेवा में हर पल लगाए रखें। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, गुरु जी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्यारे गुरु जी की प्यारी संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी। अब हम पवना कुमार आंटी की आवाज़ में उनका सत्संग सुनेंगे। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम पवना है। मैं जर्मनी से अभी अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं इंडिया पंजाब से डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से हूँ और गुरु जी ने मेरे को बहुत बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुई अपनी लाइफ में और जो मेरे को मेरा विश्वास बढ़ता गया। वैसे मैं 2 साल पहले पंजाब गई थी अपने मायके में। तो मेरे भाई के भाई की बेटी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था। तो मैंने इतना विश्वास नहीं किया। वैसे जैसे आम सभी लोग बोलते हैं कि एकदम विश्वास नहीं होता। जय गुरुजी, मैं क्षमा मांगती हूँ और बार बार आपका शुक्राना करती हूँ। बार बार मैं बोलते बोलते मेरे को भी थोड़ा दुख दुख नहीं कि इमोशनल हो जाती हूँ कई बार, कि गुरुजी ने मेरे काम पूरे किए हैं और मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं है, जैसे गुरुजी मेरे से बुलवाएंगे वैसे ही बोलूँगी। आगे पीछे कुछ हो जाए लाइंस तो क्षमा करना गुरुजी। तो जब मैं 2 साल पहले इंडिया गई थी तो मेरे भाई की बेटी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया था। तो मेरा इतना विश्वास नहीं बना। तो उसने मेरे को सबूत भी दिया और
लॉकेट स्वरूप भी दिया और ब्रेसलेट भी दिया, लेकिन मैंने वैसे ही वो अपने पर्स में बंद करके रख लिया, ना कभी उसको निकाला, ना मैंने उनका स्वरूप निकाला, ना कुछ। बस ऐसे टाइम निकलता गया। दुख बहुत थे। हस्बैंड का ये कोई बात नहीं सुनते थे। बड़ी लड़की की शादी हो गई थी, उनमें दोनों मियाँ बीबी में दूरियां थी। 2-3 साल शादी को हो गए थे, तो आज से 2 साल पहले की बात है। तो दुखी था। छोटी बेटी भी 30 साल की हो गई, लड़का नहीं मिल रहा। बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ। हस्बैंड से बात करती हूँ, वो मेरे को यही बोलते हैं, क्या करूँ मैं, ये है वो है, कुछ भी बोल देते थे। तो रात को ड्रिंक भी कर लेनी उन्होंने, तो बहुत परेशान थी। एक दिन ऐसे शाम का टाइम था, तो मैं चाय के लिए मैं चाय बना रही थी, मन करा कि चाय पीऊँ। तो चाय शाम को पी रही थी किचन में। ऐसे डाइनिंग टेबल पे कुर्सी लगा के मैं जैसे वहीं किचन में ही बैठ गई, चाय पीने लगी, तो एकदम मेरी भाई की बेटी का मैसेज आ गया, गुरुजी का उन्होंने कोई सत्संग भेजा। तो मैंने फिर क्या बोला, ये लड़की क्या करती है, इसको पता भी है 2 साल मेरे को वीडियो पे वीडियो भेजती जाती है, मेरा मन नहीं लगता, तो मैं क्या करूं। तो फिर ऐसे बैठी इतनी दुखी थी, गुरुजी की सामने सत्संग आया, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप देख के इतना ही बोला कि गुरुजी आप हो, ये लड़की मेरे को बार बार ये भेज देती है, रोज़ इसका ये होता है, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, मेरे को शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसे भेज देती है। तो आप सच्चे हो, आप काम पूरे करते हो, तो मेरे हस्बैंड की ये जो शराब है, ड्रिंक करते हैं शाम को, जो छूट जाए, इनको बोलने का पता नहीं चलता गुरुजी, और मेरे कुछ काम अधूरे हैं, पूरे कर दो गुरुजी, तो फिर मैं आपको मानूंगी। तो संगत जी, आप यकीन करना, सॉरी, मेरे से गलत बोला गया, मेरे पे यकीन करना कि 1 महीने के बाद मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंट का काम करते हैं, रेस्टोरेंट है हमारा। तो मेरे को वर्कर क्या जो वहाँ काम करते क्या बोल रहे हैं, अंकल जी अभी हफ्ता हो गया नहीं पी रहे हैं, 15 दिन हो गए नहीं। मैंने बोला मेरे को भी लग रहा है, शाम को अच्छे भले होते हैं, मेरे को भी लग रहा है। मैंने इनसे ऐसे पूछ लिया, तो बोलते तेरे को यही रहता है कि मैंने पी है नहीं, पहले भी तू झूठ बोलती थी। मैंने बोला नहीं, अभी लग रहा है मेरे को कि आप नहीं। ऐसे बोलने लगे, तो 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, मेरा मेरा विश्वास और बढ़ता गया। फिर अभी अप्रैल में मैं दोबारा अपनी बेटी के रिश्ते के लिए इंडिया गई देखने के लिए। तो गुरुजी को बोला कि ये काम तो आपने गुरुजी मेरा कर दिया, और अभी मैं बेटी के रिश्ते के लिए जा रही हूँ। लड़का इधर ही हमें किसी ने बताया, वो इंजीनियर है लड़का। मेरी लड़की भी अच्छी पढ़ी लिखी है, उसने भी बिजनेस में मास्टर डिग्री की है इधर, छोटी बेटी ने। तो मैं लड़का वो बेंगलोर का था। तो हमारे में अपनी कास्ट में, जैसे हम शर्मा हैं तो हमारी अपनी कास्ट में करते हैं, तो उसके लिए भी देरी हो रही थी। तो मैं देखने गई, बेंगलोर के लोग थे वो, तो उनके परिवार को मिलने के लिए मैं गई। तो मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की कि गुरुजी अच्छे होंगे तो मेरे को उनके साथ मिलाना, नहीं अच्छे होंगे तो मेरा मन पीछे कर देना बस इनसे। वो भी सब कुछ ठीक हो गया। फिर बात आई शादी कहाँ करें। फिर लड़का बोलने लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को इधर बुला लूँगा जर्मनी में, तो शादी इधर सिंपल कर लेंगे, पार्टी वगैरह रिसेप्शन वगैरह इंडिया जाके कर लेंगे। तो मैंने बोला इधर तो प्रॉब्लम आएगी, मेरे को पता नहीं है, ये अग्नि को साक्षी मान के फेरे होते हैं, तो मैंने तो बहुत रीति रिवाज के साथ शादी करनी है, क्या करूं। अप्रैल में मैं गई और मैं आ गई वापस 23 जुलाई को वापस आई। हस्बैंड के साथ बात की कि शादी फिर क्या करें। उन्होंने बोला कि देखते हैं, कोई मंदिर वगैरह मिलता है तो कर देते हैं, रिश्ते अच्छे हाथ से निकल जाते हैं, तो जैसे वो बोलें करना पड़ेगा। तो संगत जी, आप यकीन मानना कि मेरे को बहुत बड़ा इधर जर्मनी में मंदिर है, पूरे यूरोप में वो 4th नंबर पे आता है। हमारे से हम जहाँ जर्मनी में हमारा घर है, हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ हमें
मंदिर मिल गया, जो बहुत अच्छे रीति रिवाज के साथ शादी करवाते हैं, वो पंडित जी मिल गए। साउथ इंडियन पंडित जी मिल गए। उनके साथ बैठ के सारा हुआ। फेरे का टाइम जो था, बहुत अच्छे ढंग से सुबह का 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक का वो फेरों का टाइम था। बहुत शांति से, थोड़े 25-30 बंदे होंगे उनके और हमारे डाल के उसका उनके भी वो बेंगलोर से थोड़े रिश्तेदार आ गए। बहुत शांति से बड़े अच्छे ढंग से गुरुजी ने ये भी करवा दिया। तो अब तो मेरे को यही है कि गुरुजी ने छोटे छोटे काम मेरे किए। हस्बैंड की शराब छुड़वा दी, मेरी लड़की की शादी हो गई, और लड़का भी 3 महीने शादी को हो गए। लड़का इतना अच्छा है, इतना अच्छा, आपको बता नहीं सकती संगत जी में। इतना अच्छा लड़का है, परिवार बहुत अच्छा है। सब कुछ छोटे छोटे काम कर रहे हैं। एक और कि मेरे को, मैं अभी इंडिया गई तो मेरे को पित्ते की पत्थरी बता दी। डॉक्टर ने, दर्द बहुत होता था, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद ही लिया, वो ही पीती रही। तो इधर डॉक्टर से चेकअप कराया तो कुछ भी नहीं आया उसमें। तो अभी मैं बच्चे और हस्बैंड तो नहीं मानते हैं, तो वो तो सीधे भोले बाबा की पूजा करते हैं। मैंने एक रूम में छोटी सी जगह बना के गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप रखा है। वहीं भोले बाबा की फ़ोटो रख दी है, स्वरूप उनका भी रख दिया। तो वहीं जल प्रसाद चढ़ाती, वो उन पे चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कोई जैसे कोई त्योहार हो तो कुछ प्रसाद बना के रख देती हूँ। तो उन्हीं की तरफ ध्यान है, भजन सुनती हूँ, सत्संग सुन लेती हूँ। लेकिन सब कुछ ठीक है संगत जी, बस बड़ी बेटी के लिए परेशान हूँ। हस्बैंड वाइफ में दूरियां हैं, बच्चा नहीं है, बेटी थोड़ी परेशान है। तो उसके लिए सोचती हूँ कि गुरुजी, सबसे पहले मैंने आपसे, गुरुजी से मैंने मांगा था, लेकिन हस्बैंड का भी मांगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़्यादा परेशान अपनी बेटी के लिए थी कि भगवान की पूजा करती थी। लेकिन एकदम मुंह से निकला कि हस्बैंड की शराब छुड़वा दो और मेरी लड़की की शादी हो जाए। शायद मैं दुखी ज़्यादा बड़ी बेटी के लिए थी कि उसके बच्चा नहीं है, दूरियां हैं, हस्बैंड वाइफ में इकट्ठे नहीं रह रहे। तो वो उस टाइम मेरे से हो सकता नहीं बोला गया। तो अभी तो बोलती हूँ, गुरुजी बस मेरी बेटी की झोली भर दो। बहुत कुछ दिया गुरुजी आपने, बहुत कुछ दिया मेरे को, और मैं तो आखिरी सांस तक भी नहीं आपको याद करूँगी। और अभी यही है कि संगत जी, बस गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत कुछ दिया है मेरे को, सब कुछ दिया है। हस्बैंड जो मेरे साथ बैठ के बात तक नहीं अच्छे ढंग से करते थे, अभी मेरी एज भी 58 है और हस्बैंड भी 63 के हैं। तो उम्र भी हो रही है, तो बस बच्ची के लिए ही सोचती रहती हूँ। इतना कुछ दिया है गुरुजी ने, तो विश्वास है कि ये भी पूरा काम करेंगे मेरा गुरुजी। और बाकी तो गुरुजी तो जिधर भी जाती हूँ गुरुजी नज़र आते हैं बस। और मेरे को दर्शन हुए, तितली रूप में दर्शन हुए गुरुजी के काफ़ी बार। सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए मेरे को। और गुरुजी को एक दिन मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, बेटी को लेके परेशान थी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सोई हूँ, सुबह उठने का मन नहीं है, दिल नहीं कर रहा उठने को, बेटी के लिए परेशान हूँ। तो क्या क्या हुआ कि आजकल इधर ना तितली नज़र नहीं आती। तो मैं 2-3 दिन पहले बोल बोल रही थी कि गुरुजी अभी तो तितलियां नज़र ही नहीं आ रही मेरे को, आप उनके रूप में अभी मेरे को आपने बहुत 2-3 महीने लगातार मेरे को दर्शन दिए, अभी तो मेरे को नहीं। तो सपने में बहुत बड़ी तितली का रूप लेके गुरुजी ने मेरे सर से, वो तितली का रूप, जो तितली बन के गुरुजी मेरे सर के ऊपर से गए, और इतनी ज़ोरदार आवाज़ करके बोला, कुछ नहीं, जैसे जैसे एरोप्लेन की आवाज़ होती है ना, वैसे मेरे सिर से, देख रही हूँ तो तितली है, लेकिन मेरे सर से ऐसे निकले गुरुजी। तो मेरे को हुआ कि
तकलीफ़ तो होती है, लेकिन गुरुजी अंग संग ही हैं। और मेरे को यही है कि बस अभी गुरुजी अपना हाथ हमेशा मेरे परिवार पे रखें। और संगत जी, आप आप भी बस अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी का, संगत जी, आप सभी का कल्याण करें गुरुजी। और मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मेरे को, मैं जैसे गुरुजी ने बुलवाया वैसे बोल दिया मैंने। और फिर करूँगी, छोटे-छोटे सत्संग और भी हैं, करूँगी शेयर मैं। लेकिन अभी एकदम मेरे को हुआ कि गुरुजी ने बोला कि सत्संग शेयर करो अपना। तो मैंने सोचा 2-3 दिन तक करूँगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे को। मैं अभी बैठी हूँ, तो गुरुजी का नाम लेके जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन में नहीं आया, जो गुरुजी ने बुलवाया वो मैंने बोल दिया। मन में नहीं आया, मन में जो जो सच्चाई है वो मैंने बोल दी। और गुरुजी ने बुलवाया, इसमें एक भी बात गलत नहीं है। जो मैंने बोली, जो गुरुजी ने मेरे को दिया, कुछ परेशानी आती है, एकदम आती है, लेकिन थोड़ी देर में वो टल भी जाती है। बस गुरुजी अब भी अपनी बच्ची है, उस पे हाथ उसके सर पर रख दें, उसकी झोली भर दें, तो गुरुजी क्या ही बात है। फिर तो यही होगा, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। यही होगा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को माफ़ करना, कोई गलती हो गई हो तो संगत जी आप भी माफ़ करना मेरे को। और बस यही है कि गुरुजी अपने साथ आखिरी सांस तक जोड़े रखें अपने साथ। कभी भी लाइफ से ऐसा ना हो कि अ, दिमाग, दिल हमारा ठीक रखें, फैमिली को ब्लेस करते जाएं, और हम हमारे में जो गलतियां हैं उनको उनको भी ख़त्म करें। किसी के साथ हम झूठ ना बोलें, चालाकी ना करें, बेईमानी ना करें, ईर्ष्या, जो मन में कपट, गुरुजी सारा निकाल दो अंदर से, बच्चों के दिल दिमाग से। और यही बोलती हूँ कि सभी का भला हो। और ये तो गुरुजी बोलते ही हैं कि मेरे से मांगो ना, मेरे को मानो। तो गुरुजी, मांगा जाता है, क्या करें, बच्चे हैं, आपसे मांगा जाता है। आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे गुरुजी। बस हम तो मांगते हैं। मांगने के लिए बैठे हैं आपसे, बस आप झोलियाँ भर दो। किसी से नहीं मांगा जाता आपके सिवा। ये तो लोग जो हैं, ये तो छीनते हैं, तो आप ही हो जो देते हो, तो आपसे ही मांगेंगे गुरुजी। और गलती माफ़ करना, फिर मैं बार बार बोल रही हूँ कि गलती माफ़ करना संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो इग्नोर करना। और आखिरी बार नहीं, बस यही बोल रही हूँ, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। छोटा सा सत्संग बोला था संगत जी, बड़ा हो गया, इसके लिए फिर मैं माफ़ी चाहती हूँ। छोटा बोला था लेकिन बड़ा हो गया। और दोबारा भी सत्संग होगा तो शेयर करूँगी। जय गुरु जी, संगत जी, पवना कुमार आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी ने हर पल उनके परिवार को संभाला है। संगत जी, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अपना सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, पवना कुमार आंटी, मैं आपको भी बोलती हूँ, आप गुरु जी पे अपना विश्वास बनाए रखिए। आपके ऊपर गुरु जी फिर से कृपा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। संगत जी, आने वाला नया साल आपके लिए आपके घर में खुशखबरी लेके आएगा। संगत जी,
संगत जी, बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर अभी थोड़ा टाइम लग रहा है संगत जी, तो आप सोचिए कि उसमें भी हमारी भलाई छिपी है संगत जी। आपकी बेटी के घर बहुत खुशियां होंगी संगत जी, इतनी खुशियां होंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। अब हम गुरु जी का शुक्राना अदा करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना हर पल मेरे गुरु जी। हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी। सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, सत्संग शेयर कर बुलवाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, लंगर खिलाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा में लगाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपना सेवादार बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा बख्शने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, आई लव यू मेरे प्यारे गुरु जी।